स्कीमें और 3 फैक्टर बंगाल में ममता बनर्जी का ताकत के क्या राज। ममता बनर्जी को केंद्र सरकार से टकराव और तुनक मिजाजी के लिए जाना जाता है। 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने सघन प्रचार किया था और हाई वोल्टेज चुनाव में उन्होंने लगातार तीसरी बार विजय पाई थी। हालांकि वह खुद शुभेंदु अधिकारी के मुकाबले अपनी सीट नंदीग्राम में हार गई थी। पश्चिम बंगाल में चुनाव का ऐलान हो चुका है। 4 मई को नई सरकार बन जाएगी और उससे पहले 23 और 29 अप्रैल को मतदान होने वाले हैं। इस इलेक्शन को लेकर भाजपा काफी उत्साहित है और उसे लगता है कि वह 2021 के मुकाबले और मजबूत हो सकती है। वहीं ममता बनर्जी चौथे कार्यकाल के लिए मैदान में उतरेंगी। ममता बनर्जी को केंद्र सरकार से टकराव और तुनक मिजाजी के लिए जाना जाता है। 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने सघन प्रचार किया था और हाई वोल्टेज चुनाव में उन्होंने लगातार तीसरी बार विजय पाई थी। हालांकि वह खुद शुभेंदु अधिकारी के मुकाबले अपनी सीट नंदीग्राम में हार गई थी। चुनाव की तारीखें आते ही एक ओपिनियन पोल भी सामने आया है जिसमें ममता बनर्जी का बढ़त दिखाई दिया है। अब सवाल है कि आखिर क्यों टीएमसी और ममता 3 कार्यकालों के बाद भी इतनी मजबूत है। इसके पीछे 3 योजनाओं और 3 फैक्टर को वजह माना जा रहा है। ये 3 योजनाएं हैं लक्ष्मी भंडार, स्वास्थ्य साथी और युवा साथी। इनके माध्यम से ममता बनर्जी ने महिला, युवा और बुजुर्गों तीनों वर्ग साधने के प्रयास किए हैं। इसके अतिरिक्त उनकी कोशिश रही है कि एसआईआर को एक बड़ा मुद्दा बना दे और वोटरों के खिलाफ इसे लेकर केंद्र सरकार के प्रति गुस्सा पैदा किया जाए। अब 3 फैक्टरों की बात करें तो पहले यह ममता बनर्जी की महिलाओं के बीच अच्छी पकड़ मानी जाती थी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप कांड के मामले में भले ही उनकी पार्टी घेरे में आई थी, लेकिन अब भी महिलाओं का उन पर भरोसा दिखता है। इसके अतिरिक्त वह बंगला अस्मिता का सवाल उठाने में भी आगे रही हैं। इसके जरिए उन्होंने अक्सर यह कोशिश की है कि किसी भी मामले को दिल्ली बनाम बंगाल की शक्ल दे दी जाए। इसके जरिए उन्होंने बंगला राष्ट्रवाद को मजबूत करने के प्रयास किए हैं।